कंपेनियन ड्रू हैनकॉक की डेब्यू फिल्म है और मुझे किसी भी डायरेक्टर की फर्स्ट फिल्म देखने में बहुत मजा आता है क्योंकि हर किसी की पहली फिल्म बहुत ही प्योर, इनोसेंट और पैशनेट होती है। क्योंकि फर्स्ट फिल्म बनाने के बाद तो वो हॉलीवुड के बिजनेस एस्पेक्ट से वाकिफ हो जाते हैं और धीरे धीरे अपनी इनोसेंस खो देते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई कॉल देम वर्जिन डायरेक्टर्स। जब आप अपनी वर्जिनिटी किसी ऐसे इंसान के साथ लूज करते हो जिसके साथ आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसके लिए आपके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, तो वो दुनिया की बेस्ट फीलिंग होती है। और हर डायरेक्टर की पहली फिल्म उसकी महबूबाई तो होती है और जैसी वो चाहे अगर वैसी फिल्म बन जाए तो वो उसके लिए वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग ही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी इंटीमेट बातें क्यों कर रहा हूँ। अरे फिल्म का नाम ही कंपेनियन है और ये फिल्म बेसिकली सेक्स डॉल, फक बॉट और व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल इट उसी के बारे में, तो थोड़ी सी इंटीमेट बातें तो होंगी। और कंपेनियन में और भी बहुत कुछ है। ऐसे ही थोड़ी कंपेनियन को रॉटन टोमेटोज पे क्रिटिक्स रेटिंग 93% और ऑडियंस रेटिंग 91% मिली है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तो रेटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई होगी क्योंकि मैंने रेटिंग तब देखी थी जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था और तब 93 और 91% थी। तो अभी सभी चीज पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कंपेनियन में क्या अच्छा है और क्या नहीं। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आप मुझे रेयरली कहते हुए सुनोगे कि मूवी तो बहुत अच्छी है और मूवी में जो कमी है वो एक्चुअल में मूवी में है ही नहीं, क्योंकि कंपेनियन का जो ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक है वो है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। किसी भी थ्रिलर मूवी का सक्सेस रेशियो डिपेंड करता है कि मूवी का ट्विस्ट कैसे लैंड हुआ, और अगर आप अपनी मूवी का मेन ट्विस्ट ही प्रमोशनल आइटम्स, मार्केटिंग और ट्रेलर्स में ही रिवील कर दोगे तो फिर क्या ही फायदा। और कंपेनियन जैसी फिल्म जिसकी मार्केटिंग बिना कुछ स्पॉइल करे आराम से की जा सकती है। I mean, इसकी कास्ट ही देख लो आप। इसमें सोफी थैचर है जिन्हें अभी रिसेंटली हेरिटिक के लिए कितना प्रेज किया जा रहा है। द बॉयज से जैक क्वेड है, इनके नाम से ही कंपेनियन को कितने आराम से प्रमोट किया जा सकता था। और कंपेनियन को बोल्डर लाइट पिक्चर्स ने बनाया है जिन्होंने रायन गॉसलिंग वाली नोटबुक बनाई थी, और साथ ही में कंपेनियन के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने बारबेरियन बनाई थी। तो इन सब का नाम यूज करके ये लोग कंपेनियन को आराम से प्रमोट कर सकते थे, पर इन्होंने क्या चूज किया? मूवी का मेन ट्विस्ट रिवील करना, और इन्हें ये बेस्ट स्ट्रेटेजी लगी, जो कि ये भी दिखाता है कि स्टूडियोज को अपनी फिल्म पे भरोसा ही नहीं है। ये तो सबको पता है कि जनवरी हॉलीवुड का डंपिंग ग्राउंड है और जनवरी में हॉलीवुड वही फिल्में रिलीज करता है जिन पे उन्हें भरोसा ही नहीं होता। एंड आई थिंक स्टूडियोज को कोई आइडिया ही नहीं है कि कंपेनियन कितनी अच्छी फिल्म है। और ये भी दिखाता है कि हॉलीवुड एग्जीक्यूटिव्स कितने आउट ऑफ टच है रियलिटी से, कि उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि इस फिल्म को कैसा रिसेप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फिल्म को 31 जनवरी को रिलीज ही नहीं करना था, जबकि आपको पता है कि कुछ दिनों में वैलेंटाइंस डे आने ही वाला है और ये फिल्म वैलेंटाइंस डे के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि कंपेनियन को आप अपने कंपेनियन के साथ ज्यादा एंजॉय करोगे। सच में ये उस तरह की फिल्म है जिसे आप अपने फ्रेंड्स और पार्टनर के साथ ज्यादा मजे से देख सकते हो। ये काइंड ऑफ रोमांस फिल्म तो है ही। एंड दूसरा, इसका जो मेन ट्विस्ट है उसको ट्रेलर में रिवील नहीं करना था, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी एक्सपीरियंस तो इन लोगों ने खराब कर ही दिया है ऑडियंस का। और क्योंकि मेन ट्विस्ट आपने ट्रेलर में ही रिवील कर दिया, तो इसकी वजह से जब ये ट्विस्ट मूवी देखते हुए मूवी में आएगा तो ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। पता है, जब मैं ये मूवी देख रहा था तो ये मूवी इतनी बढ़िया चल रही थी। स्टार्टिंग में जॉश को देख के लग रहा था कि ये कितना कंट्रोल फ्रीक है और ये आयरिस को कितना बुरा ट्रीट कर रहा है, और जॉश और आयरिस का रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक लग रहा है। थोड़ा बहुत अब्यूसिव बॉयफ्रेंड वाली वाइब आ रही थी जॉश से, और वो कितना मैनिपुलेटिव लग रहा था। और ये दोनों वीकेंड ट्रिप पे रिमोट लोकेशन पे जॉश के फ्रेंड के घर जाते हैं, जहाँ पे कैट है और उसका बिलियनर बॉयफ्रेंड सर्गे, जिसका वो घर है, और वहाँ पे एलाई और पैट्रिक भी है। तो बेसिकली सभी फ्रेंड्स का रियूनियन है और वहाँ पे सभी आयरिस को एज अ फर्नीचर देख रहे हैं। सभी आयरिस के साथ बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। आयरिस को लगता है कि कैट उससे नफरत करती है और आयरिस कैट से ये बात पूछ भी लेती है कि व्हाई डू यू हेट मी, जिसके जवाब में कैट कहती है कि आयरिस, आई डोंट हेट यू, इट जस्ट यू रिप्लेस्ड अस। ये डायलॉग सुन के ऐसा लगता है कि कैट जॉश की एक्स है, और यहाँ पे थोड़ी एक्स वाली वाइब भी आ रही थी, वैसी एनर्जी भी मिल रही थी। फिर नेक्स्ट डे आयरिस मॉर्निंग वॉक पे लेक पे जाती है, जहाँ पे सर्गी उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता है, और यहाँ से मूवी अपनी टोन चेंज कर लेती है। और इसके जस्ट बाद आता है मूवी का मेन ट्विस्ट, जो आपका एकदम से फ्यूज उड़ा देगा। और अभी जितना भी मैंने आपको बताया ना, सिर्फ इतना बता के भी मूवी को प्रमोट किया जा सकता था। इन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी मेन ट्विस्ट को सेकंड ट्रेलर में रिवील करने की, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आपको मूवी का ट्विस्ट पहले से ही पता है तो चाहे मूवी का ट्विस्ट कितना भी अच्छा हो वो आपको फीका ही लगेगा, और मूवी अच्छी भी होगी ना
फिर भी वो मूवी आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी और इसका इम्पैक्ट ऑडियंस रेटिंग में पड़ेगा ही। देखो, क्रिटिक्स तो फिल्म को फिल्म के बेसिस पे ही जज करेंगे, भले ही मूवी का ट्विस्ट पहले ही रिवील हो गया हो, पहले ही स्पॉइल हो गया हो, पर ऑडियंस मूवी को अलग तरीके से जज करती है। क्रिटिक्स की तो जॉब है फिल्म को जज करना, पर ऑडियंस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जज करती है कि उनका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस कैसा था। और आप फिल्म भी तो ऑडियंस के लिए ही बना रहे हो, तो फिर आप अपनी ही मूवी को अपनी ही ऑडियंस के लिए क्यों स्पॉइल करना चाहोगे? सीरियसली, आई डोंट गेट इट। आई नो आई एम साउंडिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, पर आजकल बहुत सारे ट्रेलर्स ऐसे ही आ रहे हैं जो पूरी मूवी स्पॉइल कर देते हैं। अभी सिनर्स का सेकंड ट्रेलर ही देख लो, उसमें पूरी मूवी रिवील कर दी। लगता है हॉलीवुड ट्रेलर बनाना भूल गया है और दे नीड टू फायर देयर मार्केटिंग टीम। सच में ट्रेलर ऐसे होने चाहिए जो क्यूरियोसिटी जगाएं, ना कि सब कुछ रिवील कर दें। तो कंपेनियन का जो मेन ड्रॉबैक था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जरा पॉजिटिव डिस्कस करते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि कंपेनियन ने जनवरी कर्स तो तोड़ दिया है, क्योंकि फिल्म तो ये अच्छी है। और देखो, ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि लास्ट टाइम जो अच्छी फिल्म जनवरी में आई थी वो थी M3 गन या मेगन, जो भी आप कहना चाहो, और अब आई है कंपेनियन, और दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। कंपेनियन का जो मेन ट्विस्ट है वो कितना ऑसम है। सीरियसली, आई एनवी दोस्त जो इस मूवी को बिना किसी प्रायर नॉलेज के देखने गए थे, जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि आयरिस रोबोट है। सीरियसली, जब आयरिस सर्गी को मारने के बाद जॉश के पास आती है और उसके साथ अपना ट्रॉमा शेयर करती है, तो जॉश बोलता है आयरिस स्लीप। वो लाइट बल्ब फटने वाला मोमेंट है। सच में, अगर ये ट्विस्ट आपको पहले से ना पता हो तो ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट है मूवी में। और ऐसा ही जब पैट्रिक का पता चलता है कि वो भी रोबोट है मूवी में, तो वो बहुत ही फैंटास्टिक है, क्योंकि उसके बाद तो आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते और आपके मन में हमेशा यही डाउट रहेगा कि कोई भी रोबोट हो सकता है। और मूवी और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो जाती है। आयरिस का तो फिर भी हिंट दिया है मूवी में, क्योंकि शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि वो इतना जॉश क्यों कर रही है, पर फिर ऐसा भी लग रहा था कि मे बी वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है एंड मे बी शी इज जस्ट इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। पर पैट्रिक का तो कोई आइडिया ही नहीं था। वैसे आयरिस और पैट्रिक के बारे में अभी और डिस्कस करेंगे आगे, पर फिलहाल के लिए ट्विस्ट बहुत अच्छे हैं मूवी में। और ट्विस्ट का जो रिवील है ना, वो भी बहुत औसम है, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट मोमेंट पे आता है जब कोई आपको आइडिया ही नहीं होता कि ऐसा कोई ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट भले ही कंपेनियन में बहुत अच्छे हो, पर कंपेनियन की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इसका रिफ्रेशिंग टेक एआई और रोबोट्स में। रोबोट्स वाली मूवीज तो आपने बहुत देखी होंगी, पर ये बहुत डिफरेंट है। ज़्यादातर रोबोट्स वाली मूवीज में रोबोट्स को स्ट्रेट अप इविल दिखाया जाता है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं एंड समथिंग लाइक दैट। पर ये इस मामले में काफ़ी डिफरेंट है। कंपेनियन आयरिस के बारे में, जो कि एक रोबोट है, जिसे पता ही नहीं है कि वो एक रोबोट है, और जब उसको पता चलता है कि वो ह्यूमन नहीं है बल्कि एक रोबोट है, तो उसके पैरों तले धरती खिसक जाती है। जब आयरिस को पता चलता है कि जॉश के साथ उसकी पहली मेमोरी जो है वो रियल नहीं है, वो तो फेक मेमोरी है, उस मेमोरी को उसके डाटाबेस में फीड किया है, सेव किया है, वो बहुत ही सैड मोमेंट है। उसका जॉश से सुपरमार्केट में मिलना, पहली नजर में पहला प्यार होना, सब फेक है। बचपन से लेके अभी तक की सारी मेमोरीज फेक है। पता है, मुझे ये अच्छा लगा कि कंपेनियंस रोबोट्स आर डेंजरस के बारे में नहीं है, बल्कि रोबोट्स के रियलाइजेशन के बारे में है कि वो एक रोबोट है। तो बेसिकली इट्स लर्निंग अबाउट योर ओन आइडेंटिटी। ये भी एक थीम है इस मूवी की। एक डेब्यूटेंट फिल्म मेकर के लिए इतने सैचुरेटेड टॉपिक पे इतना रिफ्रेशिंग टेक देना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और मूवी एआई और रोबोट्स पे रिफ्रेशिंग टेक होने के साथ साथ डिफरेंट जॉनराज में भी अच्छे से ब्लेंड करती है। कंपेनियन में साइफाई एलिमेंट होने के साथ साथ हॉरर, थ्रिलर, रोमांस और ह्यूमर भी है। ह्यूमर तो मूवी में काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट कई सीन्स में तो मैं बहुत हंसा भी हूँ। स्पेशली जो स्लीप आयरिस और स्लीप पैट्रिक वाले मोमेंट्स है, वो तो मुझे बहुत ही फनी लगे। सेक्स करने के बाद जब आयरिस जॉश को अपने दिल की बात शेयर कर रही होती है, तो जॉश स्लीप आयरिस बोलता है, वो बहुत फनी लगता है, क्योंकि उस समय तक मूवी में ये रिवील नहीं हुआ होता है कि आयरिस रोबोट है। तो ये मोमेंट बड़ा ही ऑकवर्ड और फनी सा फील होता है। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है। कंपेनियन ह्यूमरस से साइफाई, हॉरर, थ्रिलर, फिर वापस ह्यूमरस होती रहती है, मतलब बैक एंड फोर्थ करती रहती है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब अगर आपको ऐसे टोनल शिफ्ट अच्छे नहीं लगते हैं तो शायद आपको कंपेनियन उतनी अच्छी ना लगे, पर जो टोनल शिफ्ट है वो बहुत स्मूथ है। जब जॉश का सिनिस्टर प्लान रिवील होता है कि वो आयरिस को वीकेंड ट्रिप पे क्यों लाया था, तो उसके बाद तो मूवी और भी ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाती है, क्योंकि तब तक आयरिस को भी पता चल चुका होता है कि वो रोबोट है और वो केवल जॉश की सेक्स बॉट नहीं है, बल्कि जॉश उसको यूज कर रहा है बहुत ही सिनिस्टर प्लान में। और साथ में पैट्रिक भी रोबोट है
अब आयरिस के हाथ से सर्गी का मर्डर हो गया होता है क्योंकि सर्गी आयरिस को सेक्सुअली असॉल्ट करता है, तो अब पुलिस भी इन्वॉल्व होगी। अब आयरिस तो रोबोट है तो उसको इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है क्योंकि मशीन को मारने के इल्जाम में मशीन के मालिक को जेल थोड़ी होगी। आप अपनी कार पे जितने भी मुक्के मारो उसके लिए आप पे केस थोड़ी बनेगा, वो आपकी कार है, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो। ऐसे ही आयरिस जॉश का रोबोट है तो उसके इंटेलिजेंस को कम ज्यादा किया जा सकता है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। रोबोट से तो उसके मालिक कुछ भी करवा सकते हैं, और ऐसे में अगर एक रोबोट को पता चल जाए कि वो रोबोट है और उसको उसके ओनर का सिनिस्टर प्लान भी पता चल जाए तो मूवी ऑब्वियसली और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो जाएगी। और ये मूवी पूरे टाइम थ्रिल को मेंटेन करके रखती है क्योंकि आयरिस को जब जॉश के सिनिस्टर प्लान के बारे में पता चलता है तो चीजें सारी उलट पुलट हो जाती है। कंपेनियन में हॉरर एलिमेंट्स भी अच्छे से इनकॉर्पोरेटेड है, थोड़ा सा ब्लड एंड गोर भी है, एक ऐसे सीन भी है, और मूवी को आर रेटिंग भी इसी ऐसे सीन की वजह से मिली है। ऐसे सीन बहुत छोटा सा है पर अगर आप इससे ट्रिगर हो जाते हो तो शायद कंपेनियन आपके लिए नहीं है। अब साईफाई और रोमांस का तो मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। कंपेनियन रोबोट्स और लव स्टोरी के बारे में, और दोनों ही एस्पेक्ट को मूवी में अच्छे से एक्सप्लोर किया है। ड्रू हैनकॉक ने अपनी फर्स्ट फिल्म में डिफरेंट जॉनर को काफी अच्छे से ब्लेंड किया है। किसी भी फिल्म को उसकी थीम्स, मेटाफोर्स और एलिगोरी इंटरेस्टिंग बनाती है क्योंकि फिल्में वही अच्छी लगती है जो कुछ कहना चाहती है, और कंपेनियन बहुत कुछ कहना चाहती है। जैसे कि मूवी टॉक्सिक रिलेशनशिप पे तो है ही, क्योंकि जॉस जिस तरह से आयरिस के साथ बिहेव करता है वो कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करता है। आपने देखा ही होगा कि किसी भी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक डोमिनेटिंग होगा और एक सबमिसिव होगा, और हमेशा एब्यूजिवली डोमिनेटिंग होता है। और डोमेस्टिक वायलेंस का भी हिंट दिया है मूवी में। फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है मूवी में। जब फाइनली आयरिस अपने लिए स्टैंड लेती है तो वो एलिगोरी जैसी फील होती है फेमिनिज्म की। इनफैक्ट ये पूरी मूवी इसी एलिगोरी जैसी फील होती है। एक औरत जिसे हमेशा से दबाया गया है वो फाइनली अपने अब्यूजर से मूव ऑन करती है। कंपेनियन ये पोर्ट्रे करती है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कभी भी हेल्दी नहीं होते। टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप जितना भी बचाने की कोशिश करो वो इन दी एंड टूट ही जाते हैं, और बहुत बुरी तरह से टूटते हैं। कंपेनियन हम ह्यूमंस के डिसीविंग और सेल्फिश नेचर को भी दिखाती है, एक पॉसिबल फ्यूचर को भी दिखाती है, कैसे आजकल ह्यूमन इंटरेक्शन सोशल मीडिया की वजह से धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और हम ह्यूमंस कैसे लोनली होते जा रहे हैं, और हम सब कैसे कंपेनियन क्रेव कर रहे हैं, और फ्यूचर में वो कंपेनियंस रोबोट्स हो सकते हैं। ये मूवी फीमेल्स को अपने लिए स्टैंड लेने के लिए प्रेरित करेगी। कंपेनियन में बहुत कुछ है अनपैक करने के लिए। देखो, फिल्म सब्जेक्टिव होती है और हर फिल्म की मीनिंग सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है जो मुझे फील हुआ कंपेनियन देखते हुए आपको उससे बिल्कुल ही अपोजिट फील हो। वैसे आपको कंपेनियन में क्या मेटाफोर्स और एलिगोरी फील हुई कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा ताकि डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग लगे। देखो, कोई भी फिल्म वर्क तब करती है जब स्टोरी और बाकी चीजों के साथ साथ एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, और यहाँ पे तो मेन लीड के साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल लुकस गेज, स्माइल 2 में तो उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला था पर यहाँ पे उनके डिफरेंट रेंज ऑफ इमोशंस देखने को मिले, और एक पॉइंट के बाद तो उनका कैरेक्टर टर्मिनेटर ही बन जाता है। मैंने कहा ना, ये मूवी काफी जॉनरास का मिक्स है, तो एक पॉइंट के बाद ये मूवी टर्मिनेटर वाली वाइब देती है, एंड आई लव्ड इट। जैसे टर्मिनेटर में पहले टर्मिनेटर सारा कॉर्नर को मारने के लिए आता है, फिर बाद में ही टर्न्स इनटू अ गुड गाय एंड ट्राइज टू सेव सारा कॉर्नर, तो कंपेनियन बस उसकी उल्टी है। यहाँ पे गुड रोबोट टर्न्स इनटू अ बैड वन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पैट्रिक। सच में लुकस गेज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, स्पेशली फाइनल एक्ट में। मूवी में हार्वी का कैरेक्टर एलाई गे रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि मुझे बहुत ही स्टीरियोटिपिकल लगा, उसको बहुत ही ऑब्वियस दिखाया है। ऐसे ही रूपर्ट फ्रेंड जो सर्गे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो मुझे मोमेंटरली फनी लगे। उनका कैरेक्टर ये पोर्ट्रे करता है कि कैसे हम लोगों को उनके अपीयरेंस पे जज करते हैं। पैसे वाला रशियन है, गंदी सी मुलेट है, तो ड्रग डीलर या फिर माफिया से ही होगा। इसके अलावा आप जैक क्वेट के कैरेक्टर को हेट करोगे, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि वो विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और अगर विलन के कैरेक्टर को ऑडियंस हेट करती है दैट मीन्स उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। पर सीरियसली सोफी थैचर स्टील्स द शो, और आप उनकी परफॉर्मेंस को सेकंड व्यूइंग में और भी ज्यादा अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि सेकंड व्यूइंग में आप उनके वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, मैनरिज्म सब नोटिस करोगे, एंड यू विल रियलाइज कि वो शुरुआत से रोबोट जैसा बिहेव कर रही हैं। उनकी परफॉर्मेंस मुझे हेरेटिक और द बूगीमैन में भी अच्छी लगी थी। येलो जैकेट से वो कंपेनियन तक आ गई हैं, जहाँ पे वो लीड रोल प्ले कर रही है, और सोफी थैचर का लीडिंग लेडी वाला ऑरा तो है, और कंपेनियन में उनका रोल डिमांड भी कर रहा था, और उनके पास मौका भी था अपनी एक्टिंग स्किल शोकेस करने का, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से किया भी।
अगर हम मार्केटिंग ब्लंडर को साइड में रख दें तो कंपेनियन में कोई कमी नहीं है। एक ओवर सैचुरेटेड जॉनरा में भी ये काफी रिफ्रेशिंग टेक है डेब्यूटेंट डायरेक्टर ड्रू हैनकॉक का। स्टोरी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी है। मूवी की मेन हाईलाइट सोफी थैचर है। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक सब अच्छा है मूवी में। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कंपेनियन देखो, यू विल एंजॉय इट। तो ये था हमारा रिव्यू कंपेनियन का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।